कुछ कहना चाह रहे थे मुझसे? मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है IMF के कहने पे चलता है, तो क्यों ना हम IMF को यहाँ पर लाके प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए कि जब हम गरीबों की हमारी कुछ नहीं सुनी जा रही, IMF की सुनी जा रही है। क्यों इस बात पे क्यों नहीं लोग आते? क्यों हमारे सियासतदान इस चीज़ को नहीं सोचते? IMF को लाना है, IMF की माननी है तो IMF के ही प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर लगा दे। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पर जाकर कोई सेक्रेटरी की नौकरी या की नौकरी कर ले, वो बेटर नहीं है? बेहतर समझ रहे हैं इसको? हाँ, वो बेटर है कि जब उनकी ही माननी है आप लोगों ने, तो हमारी तो कुछ भी नहीं ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर की क्या है कि औकात है, फिर उनके कहने पे चल रहे हैं, तो फिर इस तरह सीधा प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर जाके कहे चपरासी कर ले और वहाँ के जो है वो चपरासी को यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दे। बेहतर तो यही है ना कि जब हम घी से, चीनी से, आटे से, हर चीज़ से तरस रहे हैं, कारोबार हमारे नहीं है, तनख्वाह लेने के लिए हम दूसरों के तले मिन्नतें करते हैं, उधार बिल जमा कराने के लिए हम पैसे मांग रहे होते हैं उधार, तो हमारी जेब में नहीं है, तो फिर हम यही कहेंगे ना। हमारे 21 वोट हैं, हर दफ़ा नून लीग को जाते हैं, लेकिन आपके किसी को नहीं जाएंगे। हम अपने वोट ज़ाया कर देंगे, वोट ज़ाया कर देंगे, लेकिन वोट किसी को नहीं देंगे। आपके किसी को नहीं देंगे। शुरू से हमारे 21 वोट चलते थे, नून लीग को गए हैं, हमेशा से नून लीग को गए हैं और हमेशा से हमने सपोर्ट करी है नून लीग को। नवाज शरीफ थे, अगर वो आते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ वो चलाने वाला एक बंदा है, उसके होते हुए कारोबार चलते थे। यहाँ पर जो है शहबाज शरीफ से सिर्फ पंजाब का ही एरिया संभाला जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान का कहें तो वो नहीं। इसलिए हमने अपना तहिया जो है ना अपना जहन चेंज कर दिया। नहीं तो मैं इनको सबको यही कहता था कि नून लीग वाकई वो वाहिद जमात है जिसके हर उसमें दौर में कारोबार चलता था, लेकिन शहबाज शरीफ के इसका ये बस का रोग नहीं है, उसका क्या छोड़ दे, वो अवाम का कुछ नहीं सोच रहा। जब वो वज़ीर आला था तो हर जगह पे जाता था, पानी होता था या कुछ भी होता था, हर जगह के लोगों की जाके मदद करता था। अब क्या हो गया प्राइम मिनिस्टर बन के, उसको क्या हो गया? अब हमने तैयार कर लिया कि हमने अब जो है ना उसका कुछ भी नहीं, वोट नहीं देना। 21 वोट ज़ाया हैं। यानी वोट ज़ाया करने की कसम खा रखी है इस बार के, वोट किसी को नहीं देना, लेकिन वोट ज़ाया कर देना है। जब इससे हमने भूखे ही मरना है तो किसको वोट दें? कौन है हमारा खैर बताएं? कोई खैर को नहीं है, इसलिए वोट ज़ाया कर दें तो वो बेहतर है कि ये इसके किसी को वोट दें और उसके बाद हमें उसकी जय जयकार करें, तो वो हमारी कोई सुनता नहीं आके, तो हम किस लिए वोट दें? इसलिए हमने वोट ज़ाया कर देना, आपके किसी को नहीं देना। अभी आपने कहा नवाज शरीफ साहब वापस आ जाए तो हालात बेहतर होंगे, लगता है? देखिए ना, एक 4 दफ़ा के वज़ीर आज़म या 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, जब भी वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने तो हमारे पाकिस्तान में जो था ना कारोबार चला है, हर चीज़ उसके ऊपर चलती रही है, क्योंकि कारोबार चलाते थे वो कारोबारी ज़हन है, हर ताजर तबका उनके साथ होता है। इनके साथ बताएं कौन है? ये एक दूसरे के साथ इमरान खान को वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये आपस में लड़ते हैं। 5 साल इन्होंने हमारे ज़ाया कर दिए। 5 साल ज़ाया करने का क्या नतीजा मिला कि हमें महंगाई के नीचे, बोझ के नीचे दबा दिया और कर्ज़े के नीचे दबा दिया। इतनी ज़्यादा भड़ास आपने ये जो अभी निकाली है, क्या वजह है, क्या हालात हैं आपके? इस वजह से हालात हैं ना कि हालात के ऊपर ही आके, वरना मैंने तो आज तक कभी इंटरव्यू नहीं दिया। मैं तो बल्कि आपके पास जाने लगा था कि मैं ये अपने दिल की भड़ास इसी तरह ही निकालूँ। मैं क्या, कोई भी हो, कोई भी मेरा भाई यहाँ पर खड़ा हुआ होगा तो इसी तरह अपनी दिल की भड़ास निकालेगा कि आप लोग मीडिया हैं, आप लोग इसको उजागर करें, ये अवाम उन तक, ये हमारी आवाज़ जो है उन तक पहुँचाएँ जो सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ आपस में लड़ने के लिए रह गए हैं। और अंदर खाने ये एक ही होते हैं। कहीं आप देख लें कि अंदर खाने कोई वो हो रही है, मीटिंग हो रही है, ये नून लीग वाले भी, PTI वाले भी, पीपल पार्टी वाले भी और जमायत उलमा वाले भी, सब एक जगह पे बैठे हुए होते हैं, सब कर रहे होते हैं, खा रहे पी रहे होते हैं। बिजली इतनी महंगी पहले ही है और फिर 5 रुपये का इजाफा करने जा रहे हैं, वफाकी हुकूमत को असम्बली भिजवा दी है। और लोड शेडिंग, क्या सूरत हाल है आपके घर की? लोड शेडिंग कितनी हो रही है? लोड शेडिंग आप लोगों के सामने ही है, ठीक है, पहले से कुछ कम है, लेकिन इस लोड शेडिंग का हमने क्या फ़ायदा करना कि 5 रुपये बिजली का बढ़ा दिए आपने। 5 रुपये वो हर 10 दिन बाद नेपरा कहता था जी 5 रुपये बढ़ा दें, 1 रुपया बढ़ा दें, 2 रुपये बढ़ा दें, पर नेपरे वाला तो खुद तो वो बिल देते नहीं है। बिल तो उन्होंने हमारे में से निकालने ना। नेपरा का क्या इख्तियारात है? जो प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ उसके इख्तियारात में होना चाहिए। नेपरा खुद ही वो बिल समरी पेश करता है और ख़ुद ही उसको पास करके वो अपना बिल बढ़ा देता है। क्या हमारी हुकूमत उनको पूछने वाली नहीं है? यहाँ पर भी उनको लेना चाहिए, यहाँ पर भी उसको एक्शन लेना चाहिए कि किस बेस के ऊपर बिजली बढ़ाई जा रही है। दस्ता बिल जमा करवा दिया आप? हाँ जी, टाइम पे करवाया? टाइम पे कराया, किसी से पकड़ के करवाया। कितना बिल आया था? 2700 रुपये। 2700? हाँ जी, 100 इतना बिल? 125 यूनिटों का। अच्छा, 125 यूनिटों का 2700 रुपये बिल आ रहा है। उसके ऊपर टैक्स इतने हैं कि आप क्या बताएंगे। 1200 रुपये बिल है तो आधे से ज़्यादा तो उस पर टैक्स है। जिससे पैसे लेके बिल जमा करवाया, पैसे दे दिए उसको वापस? नहीं, अभी नहीं दिए, नहीं दिए इनके पास, मैंने अभी नहीं दिया। मैं इनको आस्ता आस्ता करके 200-200 रुपये करके कटवा रहा हूँ। आप यहाँ काम करने आते हैं? कब से काम करें इनके पास?
इनके पास तो मुझे हो गया तकरीबन साल के करीब होने वाला है। वैसे मुझे इस कृष्णा नगर में जो है ना 27 साल हो गए सेलमैन के, एज ए सेलमैन मैंने टाइम से सेल मैनिंग का काम कर रहे हैं, क्या वजह, क्यों हालात ऐसे हो गए आपके कि सेल मैनिंग का काम करना शुरू कर दिया? आवाम नीचे जा रही है, हुकूमत हमारी तरक्की करती जा रही है पैसों के मामले में। पहले क्या कोई कारोबार था अपना? मैंने कारोबार करा था, खाने पीने का भी कारोबार करा था, लेकिन उस टाइम कॉरपोरेशन वालों ने तंग करा था। कॉरपोरेशन वाले आ जाते थे क्योंकि मेरी इतनी वो नहीं थी कि मैं आगे अड्डे का किराया दे सकूं। 200 रुपये पे बैठा हुआ था, पीछे गली में था मेरा, अल्लाह का शुक्र है नाम चला था, लेकिन कॉरपोरेशन वालों ने बहुत तंग करना शुरू कर दिया था। ये इवन कि मैं इनको भी खाना देता था, ये खुद बता देंगे आपको कि किस तरह का मेरा खाना था, मैं घर से बना के लेके आता था। लेकिन महंगाई की वजह से मुर्गी 600 रुपये पहुँच गई है, मज़ीद इजाफा होने जा रहा है फिर। वो 1000 रुपये पे भी चली जाए तो बेहतर है। गोश्त बड़ा नीचे ले आए, उसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। जो मुर्गी अपने टांगों पे चल के इधर आगे नहीं चल सकती तो उसका क्या फ़ायदा होगा हमें, उसका क्या फ़ायदा। तो वो गोश्त तो है ना, 4 टांगों वाला जानवर है, वो गोश्त बड़ा तो है, वो खाया तो जाएगा। वो 600 रुपये है, वो 650 रुपये पे जा रही है, तो हमें किस चीज़ का वो मिल रहा है? आलू 100 रुपये किलो है। बच्चे हैं आपके? जी 3 है माशाल्लाह। क्या करते हैं? एक मेरा बेटा जो है वो हाई कोर्ट में लगा, बस वकील के साथ है। बेटी अभी और छोटा बेटा पढ़ रहे हैं। पढ़ाई उनकी मैनेज हो रही है आपसे? नहीं हो रही ना, नहीं हो रही। ये तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से पूछे, उनके बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं। हमारे बच्चों को कभी उन्होंने आके ये नहीं पढ़ा कि आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस चली गई है कि नहीं चली गई है, आपने फ़ीस दी है कि नहीं दी है। मैं महंगाई कर रहा हूँ तो मैं आपके लिए ये भी रिलीफ दे रहा हूँ कि आपकी आप कहने के लिए है कि जी गवर्नमेंट में तालीम फ्री है। कौन सी गवर्नमेंट में तालीम फ्री है? अगर तालीम फ्री कर दी है तो किताबें उन्होंने इतनी महंगी कर दी कि वो किताबें भी तो फ्री देते हैं वो। कौन सी किताबें? 3 स्कूल्स देते हैं गवर्नमेंट के। अगर 7 बुक्स हैं ना, उसमें सिर्फ 3 बुक्स देते हैं, 4 बुक्स वो बाज़ार से ख़रीदनी पड़ती हैं जो अवेल ही नहीं होती है। फिर वो बाद में पता लगता है ब्लैक उसमें आके वो जो किताब 100 रुपये की है वो 400 रुपये की मिल रही है। यूनिफॉर्म भी अगर आप कहते हैं तो 2 बच्चों को दे दिया है तो दिखाने के लिए दिया जाता है। यूनिफॉर्म 4 बच्चों को दिया है तो 8 बच्चे जो हैं वो बाज़ार से ही ख़रीद के लेके आ रहे हैं। नहीं, वैसे ये सब दिखावा है, सब दिखावा कर रहे हैं। कोई फ्री नहीं है तालीम, कुछ भी फ्री नहीं है। फंड्स भी जो देते हैं बच्चों के लिए वो भी नहीं। कहाँ से फ़ंड किसको देते हैं? स्कूल्स में जो बच्चों के लिए फंड्स देते हैं वो मास्टर को मिलते होंगे, स्कूल में बच्चों को तो नहीं मिलते हैं। जितना हो सकता है मैं करता हूँ और कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बेटा उसमें मेरे साथ दे रहा है। हमारी हुकूमतें वगैरह ने हमने इस काबिल नहीं छोड़ा है कि हम बस अब क्या आपको कहें। इतनी महंगाई हो गई है, मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। आज भी किस अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया, जिनमें चावल, आटा, दालें, अंडे। ये तो आम रूटीन बन गई है। अब मुझे टीवी में देख लें या अखबारों में देख लें, यही चीज़ें आती हैं। जी चीनी आज 30 रुपये थी तो आज वो 140 रुपये या 150 रुपये पे चली गई है। चावल देख लें, आटा देख लें। मुझे बताएं इसके अलावा कोई हमारे न्यूज़ में या अखबारों में कोई खुशी की खबर है आवाम के लिए? नहीं। यहाँ पे रोज़ कितना ले रहे हैं आप? यहाँ पर मैं 800 रुपये लेता हूँ उनसे। तो उसमें से 200 आप उनको भी देते हैं उधार जो लिया? हाँ जी बिल्कुल। 600 का क्या करते होंगे? 600 का बस वो ऊपर की ज़ात बैठी हुई है, वही चला रही है जो सरकार चला रही है, वरना हुकूमत ने हमारी कुछ नहीं छोड़ा कि हम ये कर सकें। हमें तो वो यही है ना, फिर हो रहा है कि अक्सर अखबारों में ये भी आ रहा है कि फ़लाँ बंदे ने तंग आके खुदकुशी कर ली है, फ़लाँ बंदे ने आके तंग आके खुदकुशी कर ली है, या फ़लाँ बंदा आके अपने बच्चों को बेचने जा रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ना ही ऐसी कोई नौबत लाए और ना ही वो। बस ये है सियासतदानों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, प्लीज़ काइंडली गरीब अवाम के लिए सोचें, बाकी छोड़ दें। आप अवाम के लिए सोचेंगे, अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अगर आप अवाम के लिए नहीं सोचेंगे तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये काइंडली ये हुक्मरानों को हमारे जो है ना ये मैसेज ज़रूर वो करें। बहुत शुक्रिया भाई आप। वेलकम।